4 बस है, 4, 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है, 4। अरे इसमें कोई है क्या? आजा कैसे? अरे कोई है नहीं क्या इसमें? मथुरा में मंगलवार सुबह यानी आज यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसके चलते 7 बसों और 3 कारों में भयानक टक्कर हुई, जिसमें चंद मिनटों में ही बस आग का गोला बन गई और लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के वक्त यात्री बस में सो रहे थे। जोरदार आवाज से नींद खुली तब तक बसों में आग लग चुकी। सामान छोड़कर कुछ यात्री तो गेट से निकले और पीछे के यात्रियों ने शीशा तोड़कर नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन 4 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। तो वहीं 66 से ज्यादा यात्री इस सड़क हादसे में घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे मथुरा एसएसपी ने बताया कि घटना आगरा से नोएडा रूट पर थाना बलदेव के गांव खड़ेरा के निकट माइलस्टोन 127 के पास हुई है। सूचना लगते ही बड़ी संख्या में दमकल और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल राहत कार्य जारी है। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। अचानक एक बस ने रफ्तार धीमी की। इसके चलते कई वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया गया है, जबकि बसों में सवार यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए दूसरे वाहनों की व्यवस्था की गई है। डीएम और एसएसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनएचएआई और एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुट गए। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोहरा चूंकि समय ज्यादा गिर रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ बैठ करके और अन्य लोगों के साथ भी व्यवस्था की जाए। हादसे में कई गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये यमुना एक्सप्रेसवे पर ये टक्कर 6 डबल डेकर बस, 1 रोडवेज, 1 ब्रेजा कार, 1 डिजायर कार और 1 टेम्पो ट्रैवलर के बीच हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में आग लग गई और कई यात्री इसमें झुलस गए। हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो भी सामने आए हैं। तो वहीं इस मामले में हादसे में बच निकले कई यात्रियों ने अपनी आपबीती बताते हुए उस खौफनाक मंजर को बयां किया है। जौनपुर से दिल्ली जा रहे सुनील कुमार यादव नाम के एक यात्री ने कहा कि कुछ पलों तक कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन तब तक बस में आग लग चुकी थी। खुशकिस्मती से वो नॉन एसी बस में थे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही बस का शीशा तोड़ा और सामान वगैरह छोड़कर बस से उतर गए। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से जा रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ धाड़ सब बसें सब लड़ रही थी जोर से। जी हाँ, कोहरा बहुत घना था, बहुत घना कोहरा था जी। जब आग लगी उसके बाद फिर आपने क्या देखा, क्या नजर आ रहा था? आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे, यही सब हम लोग देखे। तो वहीं एक और पीड़ित ने बताया कि कई गाड़ियां आपस में टकराई तो ऐसा लगा कि जैसे गोली चली हो। तेज धमाके हुए, पूरा गांव आनन फानन में वहां पहुंच गया। सभी लोगों ने तत्काल मदद की। तो वहीं एक लड़की यात्री ने बताया कि उसने खिड़की से कूदकर अपनी और एक बच्चे की जान बचाई, लेकिन ड्राइवर की एक आंख पूरी तरह से खत्म हो गई। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं जताई। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। बता दें कि बीते 2-3 दिनों में यूपी के कई जिलों में हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सुबह और रात में घना कोहरा देखा जा सकता है, जिससे सड़कों के साथ साथ रेल यातायात पर भी काफी भारी असर पड़ रहा है।
हम आपको बता दें कि कोहरे में आप बिल्कुल भी तेज गति से वाहन ना चलाएं। आप हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखें। कोहरे में विजिबिलिटी 0 हो जाती है, जिससे देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप कोहरे में अपने वाहन को रॉन्ग साइड पर भूलकर भी ना चलाएं। कार का डिफॉगर हमेशा ऑन करके रखें। ठंड में गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर और अंदर का तापमान अलग हो जाता है। इसके कारण विंडशील्ड पर धुंध जमना शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए आप अपने कार का डिफॉगर हमेशा ऑन रखें। इससे धुंध नहीं जमेगी और आपको बाहर का साफ दिखाई देगा। कोहरे में आप वाहन चलाते समय फॉग लैंप या फिर लो बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करें। इससे आपको और आपके सामने वाले चालक को ड्राइविंग में परेशानी नहीं होगी। कोहरे में ड्राइविंग के वक्त आप किसी भी वाहन को ओवरटेक करने से बचें। दरअसल कम विजिबिलिटी होने के कारण सामने मौजूद वाहन का पता ही नहीं चल पाता है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। कोहरे में आप सामने वाले वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें। दरअसल घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण अचानक ब्रेक लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप एकदम नजदीक चलेंगे तो टक्कर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से हमेशा अपने वाहन और सामने वाले वाहन में सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। लेन के बीच की सफेद लाइनों को देखकर ही गाड़ी चलाएं और बाईं तरफ रहें। आगे वाली गाड़ी की लाइट्स को ही अपनी गाइड ना माने, वो गलत दिशा में भी हो सकते हैं। अगर कोहरा बहुत घना हो तो सुरक्षित जगह जैसे कोई पेट्रोल पंप या आरामगाह देखकर गाड़ी रोक दे और हैजार्ड लाइट्स ऑन कर दे। आपको बता दें कि एनसीआर के अलग अलग जिलों में घने कोहरे के कारण बड़े सड़क हादसे हुए। कम विजिबिलिटी के चलते 57 वाहन आपस में टकरा गए हैं। इन हादसों में फरीदाबाद, नूह और सोनीपत जिलों में 5 लोगों की मौत तक हो गई है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 1 व्यक्ति की जान चली गई। कुल 24 लोग जख्मी हुए हैं। तो वहीं कोहरे और धुंध के चलते दिल्ली में 228 उड़ानें रद्द हो गई हैं, जबकि लगभग 90 ट्रेनें देर से पहुंच रही हैं। नूह जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह करीब 5 बजे राजस्थान से दिल्ली जाने वाली लेन पर लगभग 20 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में अलवर निवासी CISF इंस्पेक्टर हरीश कुमार और जयपुर के 45 वर्षीय मोहम्मद खलील की भी मौत हो गई। दोनों अपनी अपनी कारों में सवार थे और हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।